नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत महात्मा गांधी जी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। और पहला है दोस्तों, मोहनदास गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को। इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक। और इनका जन्मदिन भी पूछा जा सकता है, 2 अक्टूबर सन 1869 को। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को, 78 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा, जब ये दिल्ली की बिरला मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो उस समय। और इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। 4 इनके पुत्र थे दोस्तों, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। नेक्स्ट दोस्तों, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्या कौन थी इनकी? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। ये नाम महात्मा गांधी जी ने इनको दिया था। और इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड। कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड 1888 में मुंबई से गए। और उसके बाद कानून बैरिस्टर की डिग्री इनको प्राप्त हुई 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना। तो उसको क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, केसर हिंद प्राप्त 9 जनवरी 1915। डरवन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म की स्थापना। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 2 सितंबर वर्ष 1904 ईस्वी में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है। नेक्स्ट, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए तो ये वर्ष 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में। उसके बाद इनके जेल जीवन की शुरुआत हुई। इनका प्रथम अनुभव रहा 1908 में। उसके बाद टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 30 मई 1910 को। कहाँ दोस्तों? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद दोस्तों, महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हुआ 9 जनवरी वर्ष 1915 को। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ? तो 9 जनवरी 1915 को। और उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना की गई साबरमती नदी के किनारे 17 जून 1917 को। नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी 1924 में। और बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक स्टेट में। तो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने बेलगांव वर्ष 1924 में की थी। और इससे पहले दोस्तों, जो वर्ष 1917 है वो चंपारण आंदोलन के लिए जाना जाता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। जो तीनगटिया पद्धति के लिए जाना जाता है। तीनगटिया पद्धति मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने। तो दोस्तों, आगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे 21 वर्ष। और इनकी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद इनके प्रमुख उपनाम राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार, अर्धनग्न फकीर, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? तो दोस्तों, ये विंस्टन चर्चिल ने। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है अर्धनग्न फकीर के बारे में। विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रपिता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने मलंग बाबा खुदाई खिदमतगार। उसके बाद अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1923 में गांधी जी के द्वारा। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पुस्तकों से संबंधित आ गया है और क्वेश्चन यहाँ से तो पूछा ही जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं इंडिया ऑफ माई ड्रीम, उसके बाद द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आत्मकथा इनकी जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद सत्य महाव्रत, हिंद स्वराज, जो हिंद स्वराज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक कई बार पूछी गई है। तो किसने लिखी दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी ने। और इसमें इन्होंने इनका जो है गांधी जी का वास्तविक दर्शन पश्चिमी संस्कृति का विरोध बताया गया है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों है प्रमुख समाचार पत्र जो गांधी जी के द्वारा निकाले गए थे। उसमें इंडियन ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1903 में दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 में राजकोट में चलाया गया। और उसके बाद है दोस्तों यंग इंडिया और हरिजन, तो ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। यंग इंडिया 1919 में, हरिजन 1932 में। आप देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी जी के प्रमुख आश्रम जो उन्होंने स्थापना की थी। पहला है फिनिक्स फार्म, डरबन, दक्षिण अफ्रीका। टालेस्टे फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। सत्याग्रह आश्रम, कोचरव, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद में। अनासक्ति गांधी आश्रम, कोसानी, उत्तराखंड। सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट दोस्तों महात्मा गांधी जी के आंदोलन व सत्याग्रह। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, बिहार में पड़ता है। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। और ये 1917 में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम किसानों के प्रति पहला सत्याग्रह था ये। 3/20 भाग पर नील की खेती, जिसे तिनगटिया पद्धति कहा जाता है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चंपारण, तो ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनगटिया पद्धति कहा जाता है। अगला दोस्तों अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रमुख भूख हड़ताल से संबंधित था ये। नेक्स्ट खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। और अगला है दोस्तों खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। और असहयोग आंदोलन के दौरान ही ये घटना घटित हुई थी, चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में ये घटना घटित हुई थी, जहां पे एक थाने में आग लगा दी गई थी और 31 पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे। तो दोस्तों गांधी जी ने उस घटना से दुखित होकर अपने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। तो आगे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च वर्ष 1930 में, जिसको हम नमक आंदोलन भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, उपनाम क्या था इसको? दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942। जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो दोस्तों ये थे महात्मा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।